आप कुछ भी कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं। आजकल हमारे आसपास एक ऐसा खतरा है जो हर चीज को ये प्रभावित कर रहा है। इसका प्रभाव हर चीज पे है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। एक छोटे से समय में इसने हजारों नौकरियों को खत्म कर दिया। ये है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आते आते ही इसने तहलका मचा दिया है, धूम मचा दिया है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे लिए विलेन है, खतरा है। इसने बहुत चीजों को सहज भी किया है। पढ़ाई से लेकर पेंटिंग तक, प्रिंटिंग तक, हर काम को इसने आसान किया है। बहुत सारी नौकरियां गई हैं तो बहुत सारी नौकरियां आने वाली भी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसका जॉब पे कितना प्रभाव है, इस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप लोग अक्सर न्यूज़पेपर में, अखबारों में पढ़ते होंगे, गूगल, अमेजोन और बड़ी से बड़ी कंपनियों ने लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इसके पीछे मेन वजह बताया गया एआई। ये इंसान ने ही बनाया है, आज ये इंसान को ही चुनौती दे रहा है। आप बहुत अच्छी जगह से आपने पढ़ाई की, अच्छी डिग्री आपने हासिल की। आप जब मार्केट में नौकरी के लिए गए, जॉब प्लेसमेंट के लिए गए, तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक मेन वजह है एआई। एआई ने एंट्री लेवल की जॉब को लगभग खत्म करने के कगार पे है। जो शुरुआती जॉब है उसका बहुत बड़ा हिस्सा अब एआई कर रहा है, इसीलिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि कैसे कैसे नौकरियों को, किस टाइप के जॉब को एआई का इम्पैक्ट कितना रहा है। आप एक टेबल देख सकते हैं। इस टेबल में जिनका एक्सपीरियंस 0 to 5 इयर्स है, उनके काम पे एआई का प्रभाव 50 से 80% तक है। मतलब ऐसे काम को एआई मैक्सिमम लेवल तक कर सकता है। अगला एक्सपीरियंस ग्रुप है 5 से 10 साल। ऐसे लोगों पे एआई का जो प्रभाव है वो 30 से 50% रहने वाला है। कहने का मतलब ये मिड लेवल के लोग हैं, इनके जॉब को एआई से 30% से लेके 50% तक खतरा है। अगला एक्सपीरियंस ग्रुप है आपका 10 से 20 साल। इस लेवल के लोगों पे, इस लेवल के एक्सपीरियंस वाले लोगों पे, यानी जॉब पे एआई का इम्पैक्ट 20 से 30% तक रह सकता है। असर तो करेगा लेकिन थोड़ा कम करेगा। लास्ट ग्रुप है 20 साल से ऊपर वालों, जिनका जॉब एक्सपीरियंस 20 साल से ज़्यादा है। ऐसे लोगों पे एआई का इम्पैक्ट 5 से 10% रह सकता है, क्योंकि ऐसे रोल में ह्यूमन इंटरेक्शन, पर्सनल जजमेंट, इंटरेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने देख लिया अलग अलग एक्सपीरियंस के जो लोग हैं, जो जॉब है, उस पे एआई का इम्पैक्ट कैसा रहा। अब बात करते हैं कि हम कितने टाइप के जॉब करते हैं। जितने भी हम जॉब करते हैं उसको आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है रेपिटेटिव, दोहराए जाने वाले काम, क्लरिकल काम, फाइलिंग काम। जिस काम में आप बार बार रिपीट करते हैं उसको रेपिटेटिव काम कहा जाता है। आप ऑफिस में अपने काम से बोर हो चुके हैं, आपको अपना जॉब बहुत मोनोटोनस लग रहा है, आप पक चुके हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा एआई से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे जॉब को, ऐसे काम को एआई अपना पहला शिकार बनाने वाला है, बना चुका है। जैसे बीपीओ के काम, बैक ऑफिस के काम, बैक एंड सपोर्ट के काम, इन सारे कामों को एआई लगभग 80% तक
कर चुका है, कर रहा है, मतलब ऑलरेडी टेक ओवर कर चुका है। इसीलिए इन सारे सेक्टर में अब जॉब ओपनिंग्स बहुत कम है। अगला सवाल है कि क्रिएटिव काम, कलात्मक काम, रचनात्मक काम। आप बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाते हैं, कंप्यूटर से वीडियो बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, आर्ट के काम करते हैं, तो आपको लग रहा होगा ये तो कलात्मक काम है, ये तो रचनात्मक काम है, इसमें एआई क्या करेगा। ऐसा नहीं है, आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। चैट जीपीटी, एआई टूल्स आने के बाद बहुत सारा क्रिएटिव काम अब एआई कर रहा है। कंटेंट क्रिएशन से लेके वीडियो क्रिएशन तक, फोटो बनाना, इमेज बनाना, ये सारा काम अब एआई कर रहा है। तो आखिर आपके मन में ये सवाल होगा कि ऐसा कोई काम है या ऐसा कोई काम का टाइप है, कैटेगरी है, जिस पे एआई का कम इम्पैक्ट होगा या कम असर होगा। जी हाँ, है। ये है एनालिटिकल काम। एनालिटिकल काम में ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। जैसे डेटा एनालिसिस, मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग के जॉब्स, आपके साइबर एक्सपर्ट, जज, लॉयर, आपके डॉक्टर, नर्स, ये सारे ऐसे काम हैं जिसमें ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन इंटरेक्शन, लोगों की पर्सनल राय, पर्सनल जजमेंट बहुत जरूरी है। इन सारे कामों पे एआई का बहुत कम इम्पैक्ट है। असर तो है लेकिन बहुत कम रह सकता है। तो आखिर ऐसी स्थिति कैसे पहुंची? एआई इतना भयानक क्यों हुआ? लोगों की नौकरियां क्यों खा रही है? जॉब क्यों जा रहे हैं? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा वजह है कि जैसे हम इंसान डेटा से सीखते हैं, फाइल से सीखते हैं, पैटर्न से सीखते हैं, फॉर्मूला से सीखते हैं, इसी तरीके से एआई भी अब सीखने लगा है, समझने लगा है, चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है और फिर वो सारे काम अब कर देता है जो इंसान पहले किया करते थे। इंसान और एआई में बस इतना सा फर्क रह गया है कि इंसान के पास इमोशन है, अपना जजमेंट है, फीलिंग्स है। ये सारी चीजें एआई के पास नहीं है। तो क्या एआई सिर्फ हमारे लिए विलेन ही है, खतरा ही है, राक्षस ही है? ऐसा नहीं है। कोई भी चीज अपने साथ बहुत सारे फायदे लेके भी आता है। एआई हमारे लिए वरदान भी है। आज फोटो बनाने से लेके, प्रिंटिंग करने से लेके, पढ़ाई करने तक एआई ने आसान कर दिया है। पढ़ाई को इतना आसान कर दिया है कि आपको किताब की भी जरूरत नहीं है। शायद आने वाले समय में यूनिवर्सिटी की भी जरूरत ना हो। नॉलेज लेना इससे पहले कभी भी इतना आसान नहीं था, ये एआई की वजह से हुआ है। आपके काम करने के तरीके, आपके काम करने के अप्रोच में इतना इम्प्रूवमेंट ला दिया है, आप सब लोग जानते हैं। अगर आप कोई काम बड़े लेवल पे करना चाह रहे हैं तो काम की लागत, कॉस्ट बहुत हद तक एआई ने कम कर दिया है। इसीलिए इसके बहुत फायदे भी है। एलन मस्क ने कहा है कि 2030 तक एआई इंसान की सोच से भी आगे निकल सकता है, यानी सुपर इंटेलिजेंट बन सकता है। तो क्या एआई हमारे लिए खतरा है? नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ा ये सहयोगी है, बहुत बड़ा ये हेल्प है, सपोर्ट है। और कभी भी कोई चीज अपने बनाने वाले से आगे निकल ही नहीं सकता है। जैसे हम इंसानों को भगवान ने बनाया है, आज तक हम भगवान के लीला को समझ ही नहीं पाए हैं, तो उनसे आगे निकलने की तो बहुत दूर की बात है। धन्यवाद।